आप सभी को नमस्कार। मैं देवेश पिसाली डाइट बागेश्वर डीएलएड थर्ड सेम से आप सभी के सामने एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है, इंडिया एक हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ पे इंग्लिश एक टारगेट लैंग्वेज के रूप में सीखी जाती है, जहाँ पर कोई भी लर्नर ग्रामर के रूल्स के द्वारा इस लैंग्वेज को सीखता है। तो यदि हम बात करें कि किसी भी लर्नर को इंग्लिश टीचिंग या इंग्लिश सीखने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं इन टॉपिक्स के माध्यम से, जो है लैक ऑफ मोटिवेशन, डाइवर्स लर्निंग एबिलिटीज, लिमिटेड रिसोर्सेज, लैंग्वेज बैरियर, प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस, कोड स्विचिंग, कल्चरल डिफरेंसेस और ग्रामेटिकल एंड सिंटैक्स डिफिकल्टीज। तो आओ अब हम सभी इनको वन बाय वन टॉपिक वाइज समझें। सबसे पहले हम समझते हैं लैंग्वेज बैरियर को। जैसे कि अभी मैं आप सभी से बात कर पा रहा हूँ, आप सभी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति है वो किसी बच्चे को इंग्लिश भाषा में ही सिखाएगा, उसको इंग्लिश सीखने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसका दिमाग और उसका जो दिमाग में जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो उस भाषा को नहीं समझता है। जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा को ना समझ पाना, इंग्लिश टीचिंग में सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर इसको हम बोल सकते हैं। ये इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में, जो है लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा जिस भी एनवायरमेंट में रहता है वो वहाँ की लैंग्वेज को इजीली 5 साल की उम्र तक बिना किसी काइंड ऑफ हेल्प के इजीली सीख लेता है। जब हम 5 साल के बाद या क्या कहते हैं ऐसी एज में किसी चीज को नहीं सीख पाते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो इंग्लिश जो टीचिंग है, जब कोई बच्चा है उसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, वो नहीं सीखना चाहता है, तो ये भी इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगला है डाइवर्स लर्निंग एबिलिटीज। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही डंडे से हम सभी को हाँक दें, ये हमारे पूर्वजों की का ये वक्तव्य है। इसमें जो ये कहता है कि एक लाठी सबके लिए नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार कोई भी एक टीचिंग मेथड है, उससे हर कोई नहीं सीख सकता। जो लर्निंग एबिलिटीज होती है वो अलग अलग होती हैं। कोई करके सीखता है, कोई गीतों के माध्यम से सीखता है, कोई हाइम्स कोई राइम्स के माध्यम से सीखता है। तो एक क्लासरूम में हम एक मेथोडोलॉजी सबके लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। अगला जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हम सभी इंडिया में रहते हैं और इंडिया तो जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सभी को काम करने होते, तो इंग्लिश को सीखने के लिए उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि स्कूल है, बच्चा स्कूल में भले ही आधा पौना घंटा इंग्लिश बोल लेता है, बट उसके बाद वो हर एक चीज अपनी मदर टंग में या तो हिंदी में कर रहा होता है। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, बट मैं आपको इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपको हिंदी इजीली समझ में आती है, तभी मैं बात आपसे कर पा रहा हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामेटिकल एंड सिंटैक्स डिफिकल्टीज। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी से बात की थी कि इंडिया में जो कोई भी इंग्लिश यदि बोलना सीख रहा है तो वो विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल्स के माध्यम से सीखता है। और जो ग्रामर रूल्स से पहले तो बहुत इजी होते हैं, बट आगे जाते जाते बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, जो कि किसी छोटे बच्चे के लिए या न्यू लर्नर के लिए बहुत ज्यादा हार्डनेस का काम करते हैं। अगला है प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस। आप सभी ने देखा होगा कि हम सभी, जैसे कुमाऊनी हूँ, तो कई बार जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसमें भी एक स्लैंग टाइप का हमारा आता है, एक वो लहक टाइप की आती है। ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे, जो कि एक इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक को यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। जैसे हम साउथ इंडिया की अगर हम इंग्लिश का एसेंट देखें तो उसमें भी तमिल, तेलुगु इन सब का एसेंट आता है। मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, जैसे यूपी है, यूपी में जो पूर्वी यूपी वाला भाग है वो यल, एम, एन इस टाइप का बोलता है। ये भी हमको लैंग्वेज एसेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगला है कोड स्विचिंग। जैसे कोई एक व्यक्ति है वो हिंदी भाषा में बहुत अच्छी बात कर लेता है, बट जब जैसे इंग्लिश में बात करने की बात आती है तो वो अपना कोड स्विच नहीं कर पाता, वो अपना लैंग्वेज स्विच नहीं कर पाता है, या इजीली उस दूसरे माहौल में नहीं ढल पाता है। ये भी एक इंग्लिश की क्लास में जो आने वाली है उसकी प्राइम डिफिकल्टीज के रूप में हम सबके सामने आ सकता है। अगला है असेसमेंट एंड फीडबैक। नॉर्मली इंडिया में कोई भी चीज है उसका असेसमेंट न हो या उस पर फीडबैक न मिले तो तब तक उस चीज का होना थोड़ा सा मुश्किल टाइप का है। नियमित असेसमेंट और फीडबैक के माध्यम से भी हम इजीली जो लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, इसको हम जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करें, अर्थात सीखने के लिए परीक्षाएं लें, न कि असेसमेंट ऑफ टीचिंग। तो इससे भी जो लर्नर होगा वो इजीली इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। अगला आता है कल्चरल डिफरेंसेस। जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हर एक कल्चर की अपनी अलग अलग खासियतें होती हैं। उसी प्रकार जब विभिन्न जो सांस्कृतिक क्षेत्र के बच्चे, डिफरेंट कल्चरल डिफरेंसेस वाले बच्चे जब एक क्लास में आते हैं तो उन सभी को एक साथ उन सबकी तारतम्यता बैठाने में दिक्कत होती है। ये भी एक इंग्लिश टीचर को किसी भी क्लास में फेस करनी पड़ सकती है। अगला होता है ऑनलाइन लर्निंग चैलेंजेस। कोविड-19 जब आया था तो उस टाइम पे हमने सबसे ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग की और हमने ध्यान दिया था। तो उसमें होता ये था कि बच्चे पढ़ने को तो पढ़ रहे होते थे, पर उसके राइट साइड में वो सभी या तो टीवी देख रहे होते या तो वीडियो गेम खेल रहे होते थे। ऑनलाइन जो लर्निंग है वो चैलेंजेस भी हैं, जिसमें बच्चे की भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जब मैं इसे कंक्लूजन की बात करूं तो टीचिंग इंग्लिश एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी है, बट इसमें
बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं जिन ऑब्स्टिकल्स को एक इंग्लिश टीचर को और